उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चलती सदन में इस तरीके के आजकल बहस चल रही है। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष नेता दो हैं। हम जानते हैं कि सभी वो विपक्षी नेता हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से आवाज़ उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को दिखाते हुए राहुल गांधी ने बताया कि सत्य और मार्ग और जीवन कौन है। डरो मत, विश्वास और भरोसा और हर धर्म को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। लेकिन आपको वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सदन में जिस तरीके से लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से उनको मिर्ची लगती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अहिंसा का देश है ये देश, डर का देश नहीं है। तो देश अहिंसा का देश है ये देश, डर का देश नहीं है। तो हम डरो मत, डराओ मत। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside because of us. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर will not speak. Then Prime Minister will speak. This will happen here. If you are doing this, it will repeat again. भाई ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में ध्यान दीजिए। रखना चाहिए। ये जो विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी।
माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पे कहा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जब उनको मिर्ची लगती है, जब यहाँ पर सही बात राहुल गांधी कहते हैं तो नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री को काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगती है। यहाँ पे तुरंत खड़े होकर के टिप्पणी करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। चलती सदन में जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से यहाँ पे अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से माफ़ी मांगना चाहिए और बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा हमारा प्रभु है, जो संसार का सृष्टि का करता है। उसने कहा कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। लेकिन जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसारों को, दुख और पाप, हर प्रकार की चीज़ों को अपने ऊपर लिया, और इस संसार में जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद 40-41 दिन हमारे पास रहे और उसके बाद स्वर्ग चले गए, तो ऐसा कोई संसार में ना ही भगवान है, ना ही कोई ईश्वर है प्रभु यीशु मसीह जैसा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।